पहले लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान करना ये कोई एलियन चीज नहीं। लोग लाड़की बहन योजना कब उसका अनाउंसमेंट हुआ और कब इंप्लीमेंट हुआ ये सब जानते हैं। आपको 1 मिनट मुझे देना पड़ेगा अपना जवाब पूरा करने के लिए, फिर आपके प्रश्नों की झड़ी बंद हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। कैसे केजरीवाल के झूठे वादों को जनता के सामने एक्सपोज कर दिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली का मतदाता अब टूटे हुए वादों का दंश सहकर थक गया है और यहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को 1 दशक दिया है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है और मुझे लगता है कि दिल्ली का मतदाता जानता है कि यदि दिल्ली को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। यह मुझे लगता है दिल्ली का मतदाता जानता है और इसका प्रमाण उन्होंने लोकसभा चुनाव में आपको दिया था। 7 सीटों पर कमल खिला। लोकसभा चुनाव में तो पिछली बार भी दिया था। जी बिल्कुल। उसके बाद नतीजे क्या थे ये सबके सामने विधानसभा चुनाव। हाँ, और 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है आम आदमी पार्टी का, वो अब दिल्ली के समक्ष है और वो जानते हैं कि यहां पर 1 दशक से एक ऐसी पार्टी शासन में है जिसने केवल और केवल सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन उसके साथ जनता के प्रति जो दायित्व होता है उसको नहीं होता है। यानी वो फेल हो रहे हैं इसलिए आप जीत रहे हैं, या फिर आपने कुछ अच्छे काम करे इसलिए आप जीत रहे हैं? मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन है और मुझे वो बहुत सबसे ज्यादा रियलिस्टिक जवाब वही है, क्योंकि हम एक विपक्ष में पार्टी है दिल्ली में, इसलिए कहीं ना कहीं जनता उनके 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड पर भी वोट करेगी। लेकिन साथ ही में दिल्ली का मतदाता यह भी देखता है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और जिस स्पीड से डबल इंजन की भाजपा शासित राज्यों में विकास का कार्य हो रहा है, दिल्ली का मतदाता भी चाहता है कि दिल्ली में भी वो विकास। देखिए, चाहते तो डबल इंजन के तरह से काम यहां भी हो सकता था, लेकिन बेचारे केजरीवाल जी कह रहे हैं और जनता को बाकायदा दिखा भी रहे हैं हर मौके पर कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि केंद्र के इंजन का साथ मिले, लेकिन आपने काम ही नहीं करने दिया। देखिए, फाइलें नहीं साइन करते थे, अफसर तक तो अपनी मर्जी के रख नहीं पाते थे बेचारे। रही बात जहां तक फाइलें नहीं साइन कर सकते, ये तो जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उन्हीं की बेल की कंडीशन है। अब वो बेल उनको क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि 1 दशक तक उन्होंने केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा। लेकिन इतना मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगी कि भाई अपने निकम्मेपन के लिए वो कभी एलजी साहब पर दोषारोपण कर देते हैं, कभी अधिकारियों के सिर पर अपनी निकम्मेपन का ठीकरा फोड़ देते हैं। कोविड के समय जब वो अपने करप्शन का म्यूजियम यानी शीश महल बना रहे थे, तब तो कोई चीज उनके आड़े नहीं आई। तब तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि उनकी 200 रुपए की चप्पल 6 करोड़ के मार्बल पे चलती है। तब तो उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि एक पर्दा 8 लाख रुपए का लगे। दरअसल कहते हैं नियत हो तो इंसान नियति भी बदल देता है, लेकिन केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली में काम करने की नियत ही नहीं। लेकिन आम आदमी अगर थोड़ा खास अपने आप को महसूस करे, थोड़े बड़े सपने देखे, तो उसमें गलती क्या है? दिल्ली का सीएम है भाई, देश की राजधानी का सीएम है। पब्लिक मनी का दुरुपयोग भाई ऐसे तो, और अगर स्टेट के सीएम्स के हम हाउस देखें तो भी अच्छे खासे बने हुए होते हैं। नेताओं की सुरक्षा के लिए महंगी गाड़ियां मंगाई जाती हैं, तो जस्ट बिकॉज ही वाज आम आदमी तो इसीलिए उनको एस्पिरेशन का या इस तरह की फैसिलिटीज का अधिकार नहीं है। पनासी, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। सुविधा बिल्कुल सही है, अय्याशी वो सही नहीं है। तो अय्याशी क्यों उन्होंने? मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे वहां पर अगर आप, और ये मैं नहीं कह रही, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट अगर आपको ये बोल रही है कि वहां पर मोटराइज पर्दे लगाए गए हैं जिसमें एक पर्दा 8-8 लाख रुपए का है, वो अय्याशी की श्रेणी में आ जाता है। अगर वहां पर सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि सोने से मढ़ी हुई WC की सीट लगाई गई है, माफ करिएगा, वो अय्याशी की श्रेणी में। और वो कह रहे हैं सब आप झूठ बोल रहे हैं। संजय सिंह जी सब लोग अपने नेता लेके पहुंचे थे कि दिखा दीजिए जनता के सामने पूरा का पूरा शीश महल, देख लें कि वहां पर सोने से क्या क्या मढ़ा हुआ है और कैसा है। आप बढ़ा चढ़ा कर बता। नहीं, मैं तो इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट बार बार हाईकोर्ट आपको बोल रहा है टेबल करने के लिए, आप उसको टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं? और रही बात वो जो स्वांग रचा था संजय सिंह जी ने वहां पर जाने का, वो भी जानते थे कि वो पर्टिकुलर बिल्डिंग अभी ईडी और सीबीआई की जांच। और आप भी जानते हैं, कुछ भी कह दीजिए, अभी तो वीडियो आ नहीं रहा है बाहर, तो आप सोने की वहां जो चीजें मैं बोल रही हूं सारी की सारी सीएजी की रिपोर्ट में है। और वहां पर सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बोला है कि वो पैसा कहां से आया सीपीडब्ल्यूडी नहीं जानती है। यह बहुत संगीन आरोप है, इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखिए ये बना कब? ये उस समय बना जब कोविड चल रहा था। दिल्ली किसके लिए तरस रही थी? दवाइयों के लिए तरस रही थी। दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी, और ऐसे में इनकी प्रायोरिटी क्या थी? शीश महल बनाना या फिर शराब नीति बनाना जहां पर एक पौवे के साथ दूसरा मुफ्त मिल रहा है। यानी मुफ्त की राजनीति तो अब बीजेपी भी कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी चलिए पौवा नहीं, लेकिन मुफ्त की राजनीति में जो जो केजरीवाल की योजनाएं थी उन्हीं को आप भी फॉलो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी बंद नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अच्छी थी योजनाएं, चलने देंगे। हमने ये कहा है कि जो भी जन कल्याणकारी सुविधाएं चल रही हैं उनको और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने का यह भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिल्कुल सुनिश्चित करेगी।
ये निराधार आरोप हम पर केजरीवाल जी बार बार लगाते हैं, उनको कॉपी करने का आपके माध्यम से इस भ्रम को जरा दूर कर देते हैं। मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। जब हम महिलाओं को सम्मान राशि मासिक देने की बात करते हैं तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 साल से लाडली लक्ष्मी योजना से महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है। जितने भी बाकी भाजपा के राज्य हैं, डबल इंजन की सरकार जहां पर है, यह राशि वहां पर पहुंच रही है। केजरीवाल जी ने पंजाब में 2021-2022 में यही घोषणा करी थी कि 1000 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाएंगे। आज तक पंजाब की महिलाओं के खाते में 1 पाई नहीं पहुंची। मीडिया के बंधुओं ने जब उनसे यह सवाल पूछा तो अपने कंधे हिला हिलाकर ऊपर नीचे करके वो क्या कह रहे थे, अरे अभी 5 साल हैं, कर देंगे। इसी तरह जैसे उन्होंने बहुत बड़ा वादा करा था कि यमुना जी की सफाई करेंगे, लेकिन छठ के महापर्व में जब सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी हमारी माताएं और बहनें, तो क्या वो दृश्य हम भूल सकते हैं जब वो सफेद कलर के उस टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी? अगर केजरीवाल जी की इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी नाकामियां हैं, तो फिर बीजेपी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। मतलब स्टेट्स के सीएम बुलाने पड़ते हैं, केंद्रीय मिनिस्टर्स बुलाने पड़ते हैं, खुद मोदी जी का चेहरा होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? वो कहते हैं कि भाई आप बारात का दूल्हा तो नहीं बताते, लेकिन ताकत पूरी लगा देते हैं। देखिए ऐसा है, ताकत लगाने की बात नहीं है। चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ा जाता है क्योंकि चुनाव में तो आप याचक की भूमिका निभा रहे हैं और देवतुल्य मतदाता के समक्ष जाकर अपनी झोली फहरा रहे हैं। यह केजरीवाल जी के लिए दम नहीं लगाया जा रहा, यह मतदाता के समक्ष नतमस्तक होकर पूरी पार्टी करबद्ध प्रार्थना कर रही है। और ये जो पूजन हो रहा है, ये देवतुल्य मतदाता क्या हो रहा है, उसमें कोई कमी भाजपा नहीं छोड़ेगी। ताकत लगाएगी, नेता है तो भाई प्रचार भी करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप दिल्ली की वोटर हैं, दिल्ली की आपकी आप पली बड़ी हैं, तो आपको लगता है दिल्ली में कटोगे तो बटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह की फिलॉसफी यहाँ के चुनावों में काम करती है? इसकी जरूरत है दिल्ली में? इतना मैं जरूर कहूंगी दिल्ली के देवतुल्य मतदाता कि आम आदमी पार्टी और इंडी अलायंस इस देश को पुनः अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म पर, तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी किसी और आयाम पर, किसी ना किसी और मयार पर समाज को बांटने की बात कर रहा है। उसमें मैं जरूर कहूंगी कि इनके बंटवारे की स्वार्थ की राजनीति की धुरी आप मत बनिए। वहां पर जरूर कहूंगी एक है तो सेफ है। तो यानी कि यहां दिल्ली में भी चलेगा एक है तो सेफ है का नारा? जब जब राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंडी अलायंस इस देश को बांटने की गलती करेगा, तब तब भाजपा उसका पुरजोर विरोध करती रहेगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है, ये बताइए आप मुझे, आपने एक टर्म आजकल आप बोल रही हैं केजरीवाल जी के लिए, आमतौर पे हमने अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो सुना था, लेकिन आप कह रही हैं केजरीवाल अपीजमेंट। अरविंद अपीजमेंट, अरविंद अपीजमेंट होती है क्योंकि वो एक बड़े अनोखे चुनावी हिंदू हैं। आपको याद होगा कि उनकी नानी जी की डिसेंट उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचलित करी थी कि उनकी नानी बहुत दुखी होंगी जब राम मंदिर बनेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव आया तो उनको भी रामलला याद आ गए। लेकिन एक बड़ी अनोखी सी बात आई थी, इसको मैं 4 पंक्तियों में ही कह देती हूँ। अरविंद अपीजमेंट इज, विद्यालय का करा था वादा, मधुशाले का जाल बिछाया। विद्यालय का किया था वादा, मधुशाले का जाल बिछाया, चुनाव नजदीक आया तो केजरीवाल जी को देवालय भी नजर आया। लेकिन एक बात बताइए, वो तो हनुमान चालीसा का पाठ न जाने कब से पढ़ रहे हैं और हनुमान भक्त खुद को बताते हैं, और अपनी धार्मिक भावनाओं को अगर कोई जाहिर करना चाहता है, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के नेता जाहिर करें। आप गलत समझ रही हैं। सच्ची मैं उनकी आस्था का नहीं, उनकी आस्था का तो प्रश्न ही नहीं है। ये जो अचानक से वो रात को सोते हैं, उनको सपने में कोई ना कोई योजना आती है और फिर सुबह वो घोषणा कर देते हैं, मैं तो उसकी बात कर रही हूं। वो ठीक है, लेकिन आप लोग चुनावी हिंदू भी तो बोल रहे हैं। एक मिनट, बीजेपी के नेता उन्हें चुनावी हिंदू भी बोलते हैं। नहीं, उसमें मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने क्यों 4 पंक्तियां बोली। हाल ही में इन्होंने पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए एक योजना घोषणा करी थी ना, मैं पूछना चाह रही थी कि 1 दशक से इनको याद नहीं आए क्या? और वो योजना केवल पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए ही क्यों थी? क्या क्रिश्चियन पादरी नहीं आते? ये है अरविंद अपीजमेंट, डिवाइड एंड कॉन्कर द वे द ब्रिटिश ट्राइड टू डू इन इंडिया। आप देख लीजिएगा, इन्होंने चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान करना ये कोई एलियन चीज नहीं है। लोग लाड़की बहन योजना कब उसका अनाउंसमेंट हुआ और कब इंप्लीमेंट हुआ, ये सब जानते हैं। आपको 1 मिनट मुझे देना पड़ेगा अपना जवाब पूरा करने के लिए, फिर आपके प्रश्नों की झड़ी बंद हो जाएगी। चुनाव में लुभावन की बात नहीं है, चुनाव में विभाजन की बात है, समाज के विभाजन की बात है। क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? 17 महीने से इन्होंने इमामों को उनका स्टाइपेंड नहीं दिया। जब वो मुद्दा लेकर हमारे मुस्लिम भाई बहन वहां पर पहुंचे, जब इमामों ने ये प्रश्न उठाया, तो उस मुद्दे को नजरअंदाज करने के लिए और लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए इन्होंने रातों रात एक वैसी ही योजना घोषित कर दी ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए, और उसमें से भी क्रिश्चियन पादरियों को बाहर रखा। ये लुभावन नहीं, ये विभाजन है। चलिए ठीक है, ये आपका मत है, लेकिन एक बात बताइए कि क्या, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक युवा नेता हैं आप, क्या आपको लगता है कि धर्म को राजनीति में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, होना चाहिए? ये आपको केजरीवाल जी से मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, जब उनसे मौका मिलेगा जरूर पूछूंगी। देखिए, मेरे लिए तो धर्म केवल मेरा कर्म है, और इसीलिए मैं बार बार आपके माध्यम से दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से ये करबद्ध प्रार्थना कर रही हूँ
कि दिल्ली केवल हमारी मातृभूमि नहीं, हमारी कर्मभूमि है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, हेल्थ, ये ऐसी मूल सुविधाएं हैं जो एक दशक से केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन एक दशक से व्यवस्थाएं इन सब में पूरी तरह से चरमरा गई है। इसीलिए 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है और दिल्ली की मुक्ति आपकी वोट की चोट से ही संभव है। 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है टूटी हुई सड़कों से, मुक्ति का दिन है गंदे पानी से, मुक्ति का दिन है झूठे वादों से, मुक्ति का दिन है टूटे हुए सपनों के दंश से। इट इज हाई टाइम कि दिल्ली में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार लेकर आइए। मतलब पूर्ण राज्य निकम्मी ना हो, जो हर वक्त एलजी से जूझती ना रहे, जो अपने निकम्मेपन के लिए बहाने अगर पूर्ण राज्य मिल जाएगा तो भी तो बहुत हद तक चीजें हल हो जाएंगी। पूर्ण राज्य पॉलिसी की बात है। आज चुनाव सर पर है, अभी हम लोग जनता के न्यायालय में है, जनता यहां पर न्यायाधीश की भूमिका निभा रही है। इसीलिए मैं इस मंच से जनता का आह्वान कर रही हूं कि 5 फरवरी को कमल के फूल का बटन दबाकर डबल इंजन की भाजपा की सरकार दिल्ली में लाइए, ताकि दिल्ली में भी विकास हो। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।